नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी आपका इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जिक्र करने वाले हैं एक ऐसे महान ऋषि के बारे में। ये ऋषि पिंगल थे। इनका जन्म दूसरी शताब्दी में हुआ था। उस समय मौर्य वंश का शासनकाल चल रहा था दोस्तों, और इन्होंने एक किताब लिखी थी छंद सूत्र के नाम से। इसमें 8 अध्याय थे। तो वो किताब दोस्तों आपको दिखाते हैं। ये वाली किताब इन्होंने रचना की थी, 8 अध्यायों में थी। तो ऋषि पिंगल द्वारा रचित जो किताब थी, जो उन्होंने छंद सूत्र लिखा, वो आज का कंप्यूटर की लैंग्वेज उसके आधार पर ही तैयार हुई है। वो कंप्यूटर की गणना पद्धति का आधार ऋषि पिंगल द्वारा रचित छंद सूत्र ही है। इसको आगे बढ़ाने का काम लियोनार्डो फिबोनाची ने किया। इनका जन्म 1170 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1250 में हुई। इन्होंने बहुत ही, ये समझिए कि आज के फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशन, ये 2 पद्धति इन्होंने फॉर्मूला तैयार किए जो आधारित थे ऋषि पिंगल के कैलकुलेशन के ऊपर। तो आज हम जिक्र करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची एक्सटेंशन के बारे में। तो ओपन कर लेते हैं अपना चार्ट। दोस्तों, ये हमने अपना चार्ट ओपन कर लिया है। तो इसको हम सबसे पहले सोने में लगाएंगे। तो सोने में लगा के देखते हैं कि ऋषि पिंगल द्वारा रचित और लियोनार्डो फिबोनाची द्वारा लिखे गए, हम तक वापस पहुंचाए गए ज्ञान क्या कहते हैं। तो दोस्तों, हम इसको पहले एक दिन के चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका टाइम फ्रेम 1 डे कर लेते हैं दोस्तों। तो अगर हम लियोनार्डो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगा के देखें, इसके लो से हाई तक है, तो ये बोलता है कि कोई भी स्टॉक, यदि कोई भी चीज अगर बढ़ती ही चली जाएगी तो वो कभी भी 0.5 लेवल यानी कि 50% से नीचे नहीं घटेगी, यदि उसको ऊपर जाना है। तो हम देखते हैं कि ये इसके बाद कितना घटा है। तो दोस्तों, एक लेवल इनका सबसे पहले ये जो 0.236 है, ये यानी कि 23.6%। तो दोस्तों, इसने 23.6% का लेवल ब्रेक किया। फिर ये 38.2% ब्रेक किया दोस्तों, जैसे कि यहां पे आप देख पा रहे हैं। फिर इसने 50% यहां पे ब्रेक कर दिया और उसके बाद ये 61.8% के भी नीचे आया, लेकिन ये जो है 78.6% के नीचे नहीं जा पाया। तो इनका सूत्र ये बोलता है कि कोई भी जो स्टॉक है वो 38.2% से नीचे करेक्ट होता है, इससे नीचे आता है वापसी तो 61.80% तक भी आएगा, और उसके बाद ये 78.6% तक भी जा सकता है। अगर 78.6% से ज्यादा गिरावट आती है तो फिर इसमें तेजी नहीं बन पाएगी और ये स्टॉक काफी दिनों तक एक मध्य के रुझान में ही चलता चला जाएगा। तो ये लेवल आते हैं दोस्तों 71,028 रुपए के। तो यानी कि सोना अगर 71,028 रुपए 78.6% के लेवल से नीचे रहता है तो ये संभवतः इसमें फिर तेजी दोबारा बन पानी काफी समय के लिए मुश्किल हो जाएगी। ये लैंग्वेज जो बताती है, ये एक्सटेंशन के बारे में भी बताती है। कोई स्टॉक में तेजी आ रही है, कोई धातु तेज हो रही है, तो कितनी तेजी तक जाएगी ये भी इनकी कैलकुलेशन में छुपा हुआ है। तो उसका टूल आता है दोस्तों फिबोनाची एक्सटेंशन के नाम से। तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं, वापस डेली चार्ट में चलते हैं। इसी सोने का उदाहरण लेंगे दोस्तों, गोल्ड की जो बढ़ने की ताजा शुरुआत थी वो थी दोस्तों 14 फरवरी से सोने में तेजी आनी शुरू हुई है, और ये जो उस समय भाव थे दोस्तों, ये 61,248 के थे। अब हम फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इससे पिछला जो लो था वो ये वाला था
56,466 के करीब। ये 5 अक्टूबर 2023 की बातें हैं। फिर इसके बाद इसने हाई लगाया दोस्तों 64,014, ये तारीख है 4 दिसंबर 2023। एक मार्क ये कर लेते हैं, दूसरा मार्क हमने कर लिया, तीसरा मार्क हमें और करना पड़ेगा दोस्तों। वो इसके बाद हाई लगाने के बाद सबसे नीचे कहाँ गया, तो दोस्तों ये लेवल आए थे 13 दिसंबर को ही 60,988 का, यानी कि हाई लगाने के बाद इतना टूटा, इसके बाद नहीं टूट पाया दोस्तों। इतनी इंफॉर्मेशन देनी होती है और ये आपको बता देगा कि स्टॉक कहाँ तक जाएगा। तो जैसे इसका गोल्डन रूल है दोस्तों 0.382, 63,834 के लेवल बढ़ने तक तो ये नॉर्मल लेवल था। इसके ऊपर जाता है तो इसका गोल्डन रूल 61.8%, वो देखिए दोस्तों इसने 65,593 पर वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद लास्ट का जो लेवल बनता है वो 78.60% बनता है, वो बन रहा था हमारा 66,844, यानी कि 66,844 के बाद फिर इसमें जबरदस्त तेजी बनती थी, वापसी मद्दी के कोई चांस नहीं थे। तो इसने ऐसा ही किया, 66,844 को भी क्रॉस किया दोस्तों। उसके बाद अपन देखते हैं कि इसने जो 78.60% क्रॉस करने के बाद 1.618% का प्रमुख टारगेट होता है, जो कि 73,043 का था। अगर इससे भी ऊपर सोने में तेजी बनी रहती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट बनता है दोस्तों 2.618 के, यानी कि 261.80% के। तो दोस्तों किसी कारणवश यदि कोई इजराइल की, हिजबुल्ला की, ये इनकी यमन की, जैसे कि ये चर्चा में है कल से कि इनमें दोनों में युद्ध छिड़ सकता है और ईरान हिजबुल्ला का, यमन का सपोर्ट लेगा और ये सोने चांदी में बहुत ज़्यादा तेजी कारक होगा अगर ऐसा होता है तो हाई तोड़ने के बाद जो सोने का अपना M6 का हाई लगा था 74,442, अगर ये ब्रेक करता है तो दोस्तों सोना 80,494 का टारगेट बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि इसके बाद भी ये तेजी जारी रहती है तो दोस्तों फिर फिबोनाची लेवल के अनुसार 361.80%, 3.618, ये 87,945 का टारगेट बनता है। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जो आज हम टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो फिबोनाची ने पूरी दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाया है, उसके सामने रखा है, लेकिन उसकी जो मूल सूत्र है वो हमारे पूर्वज ऋषि पिंगल जी, उनके द्वारा रचित जो छंद सूत्र है उससे लिया गया है। ये पूरी दुनिया के कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, जो भाषा इस्तेमाल होती है, वो सारी भाषाएं ऋषि पिंगल द्वारा रचित हैं और इसको अंग्रेजी में अनुवाद करके और आगे बढ़ाया गया है और पूरी दुनिया के सामने लाया गया है। इसका श्रेय बेशक लियोनार्डो फिबोनाची को जाता हो, लेकिन ये ज्ञान हमारे भारत देश का है, ऋषि पिंगल द्वारा रचित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। शाम को मिलते हैं, शाम को 6 बजे महत्वपूर्ण डेटा आने वाले हैं, तो देख लेते हैं शाम को कौन से डेटा आ रहे हैं। इसको जूम कर लेते हैं दोस्तों। शाम को 6 बजे दोस्तों इस सप्ताह के अगर हम ये कहें कि सबसे महत्वपूर्ण डेटा आने वाले हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शाम को 6 बजे आएंगे दोस्तों ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर के, जो पिछली बार 0.7% थे, अनुमानित है कि ये -0.5% आए। अगर इससे कम आते हैं तो सोने चांदी में तेजी कारक होंगे। दूसरा डेटा शाम को 6 बजे ही जीडीपी के आएंगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा है, जो पिछली बार 3.4% जीडीपी थी, अनुमानित हैं ये 1.3% आए। अगर इससे बढ़कर आते हैं तो सोने चांदी के भाव टूट जाएंगे, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। और दोस्तों तीसरा जो डेटा शाम को 6 बजे ठीक इसी समय तीनों डेटा रिलीज होंगे, वो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के आएंगे, यानी कि शुरुआती बेरोजगार दावे। दोस्तों ये डेटा जब भी बढ़कर आएगा कि उसमें तेजी करेगा, भाव में तेजी आएगी, डॉलर इंडेक्स ये घटेगा। इसका मतलब ये है कि बेरोजगार के दावे अमेरिका में बढ़ रहे हैं। अगर बढ़ रहे हैं तो फिर सोने चांदी में तेजी आना अनिवार्य हो जाता है। तो ये पिछली बार थे 2,38,000, अनुमानित है कि 2,36,000 आए।
अगर ये बढ़ के आए तो सोने चांदी में तेजी लाएंगे, घट के आए तो सोने चांदी में गिरावट लाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।